जीन, भूत, पिचल, पैरी, चुड़ैल, ये सब चीज़ें ये लोग बोलते हैं नहीं है। अगर जिसको ये यकीन नहीं है तो मेरे साथ एक रात गुजार ले। कराची के कब्रिस्तान में मौजूद पिछले 35 से 40 सालों से काम करने वाले मोहम्मद शहजाद नामी गोरकर, क्या इनका आंखों देखा अहवाल है, जानते हैं। शहजाद साहब, पहले तो मुझे बताइएगा आपकी उम्र क्या है और ये काम कब से आप कर रहे हैं? क्या आपकी ये दर नस्ल चलता आ रहा है या फिर ये आपने खुद स्टार्ट लिया? जी नहीं, ये मेरे को इस काम में तो 30-35 साल हो गए। मेरी उम्र 60-65 साल है। और दूसरी बात ये कि इस काम की नसीब में रोज़ी थी। जब मैं यहाँ आया पाकिस्तान में तो यहाँ मेरे को कराची में कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। मैंने मज़दूरी करी, मज़दूरी के साथ मुझे यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ मैं बनाता था कपड़े ऐसी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे गोरकनी करनी पड़ी। अच्छा, मुझे बताएं क्या वाक़यात देखे, क्या कुछ हुआ इस कब्रिस्तान में, क्या मतलब देखने को मिला? देखने की जो बात ये देखिए, कुदरत के नज़ारे बहुत हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ऐसा भी होता है कि कुछ रूहें भटकी भी होती हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कुदरती मरते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि आपस में घरों में मार दिए जाते हैं। फिर वो रूहें जो हैं कब्रिस्तान में भटकती हैं। और दूसरी बात ये, यहाँ अच्छी चीज़ें भी हैं और अल्लाह वाली भी हैं। आपको ऐसी कब्र भी मिलेगी जहाँ आपको खौफ और हीटअप महसूस होगा, यानी कि गरमाई। और ऐसी भी कब्रें हैं अल्लाह की रहमत से जहाँ खुशबू और महक होगी, वहाँ ऐसी रहमत होगी कि आपका दिल करेगा यहाँ बैठ जाए। और कुछ खबरें ऐसी हैं जैसे आपको खुद हैबत आएगी, रात तो रात क्या दिन में भी हैबत आती है। लोग कहते हैं कि ये यकीन नहीं करना चाहिए, ये फेक होता है, झूठ नहीं होता नहीं है। नहीं, आपने तो 35 साल एक जगह गुजार दी। आप ये जो बोलते हैं ना यकीन नहीं है, उनको फिर अल्लाह पे भी यकीन नहीं है, अल्लाह रसूल पे। देखो, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। आज जिन्नात को आग से बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, समझे। परिंदे चरिंदे सब चीज़ें हैं, जीन, भूत, पिचल, पैरी, चुड़ैल, सरकटा, ये सब चीज़ें ये लोग बोलते हैं नहीं है। अगर जिसको ये यकीन नहीं है तो मेरे साथ एक रात गुजार ले। 35 साल के अरसे में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जो बड़ा आपका तारीख़ी हो, आज तक आपको याद हो और आप उसको भूलना जो बड़ा मैंने मुश्किल हो? एक वाक़या तो ऐसा हुआ कि रमज़ानों के दिन थे, तो मैं अपने सहन में बाहर लेटा हुआ था। तो घरवाली और बच्ची मेरी उठी मुझे उठाने के लिए कि भाई शहरी का टाइम हो रहा है। तो मेरी घरवाली के हाथ पाँव और बच्ची के अल्लाह जानता है वो मुड़ गए। तब मुड़ गए, मैं भागा, मैंने पकड़ा, मैंने अल्लाह को याद किया, मौला अली को याद किया, कलंदर को याद किया। वो अच्छी शय थी, कोई गुजर हो गई होगी या कब्र पे पाँव लग गया होगा या कोई मसला होगा, तो वो उन्होंने छोड़ दिया। ये मेरा अपना बीतिया हुआ 2-3 साल पहले की बात है कि ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था तो मैंने बोला चक्कर लगाऊँ। ऐसा भी होता है कि लोग बाग उल्टे सीधे काम भी करते हैं। टाइम क्या था, किस वक्त की बात है? ये अल्लाह आपका भला करे, टाइम होगा मेरा ख्याल से कोई 10:30-11 या 11:30 का टाइम, रात का टाइम। तो मैंने बोला इस टाइम तो कोई कब्रिस्तान में खुशबू भी नहीं डालता, क्या मसला है, चल के देखूं। मैं चलता रहा। जब मैं उसके बगल के पास गया तो मैंने देखा उसमें से माशाल्लाह ऐसी महक आ रही और ऊपर मिट्टी ऐसी लग रही जैसे अभी किसी ने ईतर छिड़का है या केवड़ा छिड़का है। मैं इधर इधर देखने लगा, मैंने बोला ऐसा क्या माजरा है, इतनी रात में कोई आया भी नहीं है। तो मैंने उस कब्र पे हाथ फेरा मिट्टी पे, तो मिट्टी तर हो रही। और जब मैंने मिट्टी उठाई तो महक आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह की रहमत से किसी ने ईटर से या केवड़े से कब्र को धोया हो। हालांकि रात में तो कोई भी कब्र नहीं नहीं, रात में कोई नहीं आता, ये अल्लाह की रहमत है। वो कोई अल्लाह के वली था। दूसरे दिन की क्या कहानी है? क्या दूसरे दिन उस जगह पर गए थे क्योंकि आपकी तो बीमारी की हालत में? मैं दिन में गया था क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी। मैंने अपने साथ अपने भांजे को लिया। मैंने बोला देखते हैं वहाँ लड़की का कोई अल्लाह ना करे कत्ल बतल या कोई। मैं कुछ और सोच रहा था, वहाँ कहानी कुछ और थी। मैं जब वहाँ गया दूसरे दिन तो फिर मेरे पाँव और मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं जैसे जैसे उस बच्ची की तस्दीक में लगा रहा था तो वैसे वैसे मेरी हालत बिगड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरी जान खींच रहा है या खून चूस रहा है। तो मैं वहाँ गिर गया, वो मुझे ले गए मौलवी के पास, समझे। वो वहाँ लेके गए, उन्होंने दम दरूद करा मेरे पे, काफ़ी पढ़ाई करी और कहने लगे मैं जितना जल्दी हो सके ना
अब इस कब्रिस्तान से हट जाओ। अच्छा, मतलब जो वो मैंने पूछा इसकी वजह, मैंने तो कुछ किया नहीं। बोले आप जो उसकी तस्दीक में घुस गए ना, आप जो रात को आपने देखा सुबह फिर पहुंच गए, तो बोले आप किसी के मामलात में दखल दोगे तो वो आपको उल्टा करेगी। वो थी ख़तरनाक थी, किसी की रूह थी क्या थी, मुझे वो कब्रिस्तान छोड़ना पड़ा। इस हादसे के वाक़यात से टांगे मेरी आज तक कमज़ोर है जी। ये इस जगह पे खड़ा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, कमज़ोरी मुझे टांगों की अब भी है, क्योंकि वो मुझे खींच रही थी और मैं भाग रहा था। ये वो वाक़या मैं भूल नहीं सकता।